हेलो फ्रेंड, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन W बराबर एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक at a point z0 if f is differentiable at z0 and at every point in some neighborhood of z0। तो ये कह रहा है अगर कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है तो उसी को क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। जब भी एनालिटिक की बात की जाए तो वहाँ क्या है, डोमेन की बात की जाएगी। एनालिटिक फंक्शन हमारा क्या होगा, उस डोमेन के अंदर वो एनालिटिक होगा। तो इसके दूसरे नाम भी होते हैं एनालिटिक फंक्शन। इज आल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन। इनके दो नाम हैं एनालिटिक फंक्शन, या तो इसे होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं या रेगुलर फंक्शन कहते हैं। तो एनालिटिक का मतलब है कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो उसी को कहा जाता है एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंटायर फंक्शंस की डेफिनेशन। ए फंक्शन इज एनालिटिक at every point z in the complex plane is said to be entire function। तो एग्जांपल है e की पावर z, sin z, cos z और पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सभी क्या होते हैं, हमारे इंटायर फंक्शन होते हैं। और जो इंटायर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन नेसेसरी होते हैं। तो इसमें से ये वाला जो है पूछा गया था 2018 में ऑब्जेक्टिव पेपर में कि पॉलिनोमियल इज ए भरने के लिए आया था। तो क्या होगा, एक इंटायर फंक्शन होगा। साइन जेड, कॉस जेड और ई की पावर जेड, ये क्या होते हैं, इंटायर फंक्शन होते हैं। और ऑलरेडी कह सकते हैं ये सभी क्या होंगे, एनालिटिक फंक्शन होंगे। इन जनरल ए पॉइंट जेड at which a complex function w बराबर एफ जेड fails to be analytic is called singular point
ऑफ एफ। कहने का मीन्स अगर जेड का वो वैल्यू जेड की जिस पे हमारा एनालिटिक फंक्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट बोला जाता है, या इसे डिसकंटिन्यूस पॉइंट भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस। तो ये हमने एग्जांपल 1 माना है, तो W बराबर जेड अपन जेड माइनस टू। तो देखिए ये जेड बराबर 2 पे हमारा क्या हो जाएगी वैल्यू, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जेड बराबर 2 पे क्या होगा हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस होगा तो इसका मीन्स क्या है, सिंगुलरिटी एट जेड बराबर 2 पे होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है W बराबर 1 अपॉन जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस थ्री। तो हमारा जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा जेड बराबर 2 पे और जेड बराबर 3 पे, तो हमारी सिंगुलरिटी भी क्या होंगी, जेड बराबर 2 और जेड बराबर 3। तो जो सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट है इसका डिटेल जो है जब हम लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा रहता है। तो ये थर्ड एग्जांपल लेते हैं। तो W बराबर जेड प्लस 5 अपॉन जेड प्लस 1। तो जो फंक्शन हमारा होगा इज डिसकंटिन्यूस एट जेड बराबर -1 और सिंगुलरिटी हो जाएगी एट जेड बराबर -1 पे।